हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप यू ऑल आर वेल एंड एन्जॉइंग योर डेज। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रोनाउन। ओके, इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था नाउन। नाउन हमने पूरी डिटेल में देखा हुआ था, जिससे कहीं से आप लोग को दिमाग में क्रैम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सब कुछ बिल्कुल प्रैक्टिकल मैंने बताया हुआ है, कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं। सब कुछ जो आप देख सुन रहे हो वही सब चीज़ें हैं। सो इंग्लिश ग्रामर ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत हार्ड नट टू क्रैक है। इंग्लिश को एक लैंग्वेज की तरह से मानो आप, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है। हिंदी जैसे आप लैंग्वेज मानते हो, वैसे इंग्लिश भी एक लैंग्वेज मानो। इट विल बी टोटली अ पीस ऑफ केक। ओके, तो आज हम प्रोनाउन सीखेंगे। जैसे नाउन हमने बिल्कुल डिटेल में देखा था, वैसे हम प्रोनाउन भी देखेंगे। हर एक चीज़ को देखेंगे। जैसे प्रोनाउन भी आप लोग के लिए बहुत इजी हो जाएगा, इसको भी दिमाग में क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। बस चीज़ें समझते जाओ, अपने आप इजी हो जाएंगी। ठीक है, प्रोनाउन का मतलब क्या होता है। प्रोनाउन अपने आप में ही, ये जो वर्ड प्रोनाउन है ना, अपने आप में ही अपना मतलब बताता है। जैसे प्रोनाउन बना कैसे है, दो वर्ड, प्रो प्लस नाउन। ओके, तो प्रोनाउन का मतलब इससे ही क्लियर हो जा रहा है कि प्रोनाउन है क्या। प्रो मीन्स होता क्या है, फॉर। ठीक है, तो फॉर प्लस नाउन। ठीक है, मतलब फॉर नाउन, मतलब नाउन के लिए जो चीज़ हो वो प्रोनाउन है। ठीक है, इससे आपको तो इतना क्लियर हो गया। प्रो प्लस नाउन का मतलब क्या क्या हुआ। प्रो का मतलब होता है फॉर, फॉर प्लस नाउन, तो नाउन के लिए जो है वो प्रोनाउन है। इसका मतलब क्या हुआ, नाउन के लिए जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है कि प्रोनाउन आखिर में ज़रूरी क्यों हुआ। नाउन तो था ही। नाउन वैसे क्या होता है, किसी भी चीज़ का नाम जो है वो नाउन है। ठीक है, आपके सराउंडिंग्स में जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो सब नाउन है। नाउन क्या है, एक नाम है। ठीक है, तो जैसे नाउन, रीता खाती है, रीता सोती है, रीता पानी पीती है, रीता गाती है, रीता डांस करती है। ठीक है, वैसे बार बार आप रीता 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 बोल रहे हो तो रिपीटिशन हो रहा है। ठीक है, उस रिपीटिशन से बचने के लिए किसका बर्थडे आया, प्रोनाउन का बर्थडे आया। ठीक है, तो प्रोनाउन का जन्म कैसे हुआ ये समझ में आया। हम नाउन यूज़ कर रहे हैं, हर एक सेंटेंस में नाउन बोल रहे हैं। जैसे आपका नाम ही है कविता, कविता खाती है, कविता सोती है, कविता गाती है, कविता स्कूल जाती है। हर एक सेंटेंस में अगर हम कविता 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 बोले, मतलब कितना बिल्कुल वियर्ड लग रहा है ना। तो कविता को रिप्लेस करने के लिए जो चीज़ यूज़ किया गया वो क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। ठीक है, तो प्रोनाउन क्या है, नाउन की जगह पे जो यूज़ होता है वो प्रोनाउन होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन तो इसी से क्लियर हो गया, प्रो प्लस नाउन। ठीक है, प्रो का मतलब है फॉर, नाउन के लिए जो है वो प्रोनाउन है। ठीक है, अब नाउन यूज़ क्यों किया जाता है, रिपीटिशन। आगे के स्लाइड्स में हम देखते हैं। जैसे देखो, रीता इज़ अ गुड गर्ल। ठीक है, रीता इज़ अ गुड गर्ल, रीता स्टडीज़ अर्ली इन द मॉर्निंग, Rita wakes up early in the morning. Rita likes mangoes. Rita eats too much. Rita writes fast. ये अगेन एंड अगेन रीता 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 यूज़ किया गया है, लेकिन ये कितना वियर्ड लग रहा है ना, ये बिल्कुल वियर्ड साउंड कर रहा है। ठीक है, अब रीता के जगह पे अगर आप शी यूज़ कर दो, रीता के जगह पे अगर आप शी यूज़ करो, रीता इज़ अ गुड गर्ल, शी स्टडीज़ अर्ली इन द मॉर्निंग, शी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, शी लाइक्स मैंगोज, शी ईट्स टू मच, शी राइट्स फास्ट। ठीक है, तो रीता के जगह पे क्या यूज़ किया गया, शी को यूज़ किया गया। ठीक है, तो ये शी क्या है, प्रोनाउन है। ओके, अब वैसे आप आगे के एग्जाम्पल्स को देखो। नाउन के लिए जो कुछ भी हम यूज़ कर रहे हैं, नाउन के लिए जो कुछ भी यूज़ हो रहा है वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब देखो, एक एग्जांपल मैंने लिखा है, हु इज़ स्टैंडिंग देयर। ठीक है, हु इज़ स्टैंडिंग देयर। अब हु की जगह पे अगर मैं कोई नाम लिख दूँ, राम इज़ स्टैंडिंग देयर। ठीक है, ठीक है, तो राम की जगह पे हमने क्या यूज़ कर लिया, हु यूज़ कर लिया, तो हु क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। नोबडी वॉन्ट्स टू गो देयर। ठीक है, कोई वहाँ नहीं जाना चाहता। ठीक है, अब कोई की जगह पे
मैं ABCD किसी का नाम ले लूँ, सुनीता वॉन्ट्स टू गो देयर, सुनीता डज नॉट वॉन्ट टू गो देयर, ठीक है। तो इसके लिए तो सुनीता की जगह पे क्या यूज़ किया गया है, नोबडी। तो नोबडी क्या हो गया, प्रोनाउन। अब एक एग्जाम्पल है, दिस इज हिज कार, ठीक है। तो ये दिस की जगह पे ये मैंने लिख दिया कि मर्सिडीज, मर्सिडीज इज हिज कार। तो मर्सिडीज की जगह पे क्या आया है, दिस आया है, ठीक है। तो मर्सिडीज नाउन है, वो भी प्रॉपर नाउन है। तो ये मर्सिडीज की जगह पे क्या आया, दिस। तो दिस क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, ठीक है। समझ में आई चीज। अब आप देखो, दिस इज माई बुक, ओके, दिस इज माई बुक। दिस यहाँ पे क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। क्यों हो गया, दिस नाउन की जगह पे यूज हो रहा है ना, जब नाउन की जगह पे अगर यूज होगा तो वो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, ओके। somebody is knocking at the door, ओके, somebody is knocking at the door। अब यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ कि राम इज नॉकिंग एट द डोर, ठीक है, तो राम की जगह पे क्या यूज हुआ है, somebody, ठीक है। राम की जगह पे somebody यूज हुआ है, तो राम एक क्या है, नाउन है। तो नाउन की जगह पे somebody हमने यूज किया है, तो somebody क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। व्हाट इज योर नेम, ठीक है, व्हाट इज योर नेम। अगर मैं बोलूँ कि कविता इज माई नेम इज कविता, ठीक है। तो कविता की जगह पे क्या यूज हुआ है यहाँ पे, व्हाट। तो चूंकि कविता की जगह पे यूज हुआ है, इसलिए व्हाट भी क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, ठीक है। अब आप देखो डेफिनेशन, इट इज प्रोनाउन इज समथिंग विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स टू अवॉइड रिपीटिशन, ओके। प्रोनाउन इज समथिंग which is used in place of nouns to avoid repetition। वो क्या हो जाता है, प्रोनाउन हो जाता है, ठीक है। प्रोनाउन समझ में आया, मतलब नाउन की जगह पे जो यूज़ किया जाए वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। जनरली आप देखते हो कि प्रोनाउन में लिखा जाता है, प्रोनाउन में लिखा जाता है आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ठीक है। जनरली अगर देखोगे तो इसी को एग्जाम्पल में क्यों दिया जाता है, ऐसे क्या, ऐसे ने कोई घूस थोड़ी दिया था कि इंग्लिश ग्रामर को कि हाँ हमें ही प्रोनाउन बनाओ, नहीं। लेकिन देखो जनरली क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अगर हम बात करते भी हैं, या तो मैं अपनी बात करूँगी, या तुम्हारी बात करूँगी, या हमारी बात करूँगी, या उनकी बात करूँगी, या उसका बात करूँगी, या उसकी बात करूँगी, ठीक है। इसलिए मोस्टली आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इसको प्रोनाउन की कैटेगरी में रखा जाता है, ओके। अब देख लो किसके जगह पे किसको रखा जाता है, ठीक है। अगर पर्सन है, पर्सन में अगर कोई मेल है, ठीक है, तो मेल के लिए जो प्रोनाउन यूज होगा, ही यूज होगा, ओके। पर्सन में ही अगर फीमेल है, ठीक है, और सिंगुलर है, केवल एक पर्सन है, तो फीमेल के लिए जो प्रोनाउन यूज होगा वो शी यूज होगा, ठीक है। एक से अधिक पर्सन्स हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज होगा, प्रोनाउन दे। जैसे राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल, उसके बाद अगर आप बोलना चाहो राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड्स, तो राम एंड श्याम को बार बार थोड़ी बोलोगे, ऐसे बोलोगे ना, दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। तो उसके लिए क्या यूज होगा, दे, ओके। यू मैं अगर आपके बारे में बात करूँ तो यू बोलूँगी। वी, जैसे मैं बोलूँ कि मेरे साथ कई लोग हैं और हैं, मान लो सपोज करो कि आप लोग हो, आप लोग के साथ कुछ और लोग स्कूल जा रहे हैं, तो आप अगर बोलना चाहो तो ऐसे बोलोगे वी आर गोइंग टू स्कूल। तो हमारे साथ में जो और लोग हैं उसके लिए हम जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, वी, ठीक है। और इट नॉन लिविंग बीइंग के लिए यूज़ होता है, और कभी कभी ये जैसे डॉग, कैट, एलिफेंट, एनिमल्स के लिए भी हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अभी समझ में आया, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। ही यूज़ होता है, ही किसके लिए यूज़ होता है, ही यूज़ होता है सिंगुलर, अगर कोई पर्सन है,
कोई पर्सन है, ठीक है, और वो सिंगुलर है और मेल है, तो उसके लिए हम प्रोनाउन ही यूज़ करेंगे। अगर कोई फीमेल है उसके लिए प्रोनाउन शी यूज़ करेंगे। ओके, एक से अधिक लोग पर्सन्स में हैं तो उसके लिए दे यूज़ करेंगे। एनिमल्स की बात होगी तो वहाँ पे इट यूज़ करेंगे प्रोनाउन में। ओके, तुम्हारी बात है तो यू यूज़ कर लेते हैं। मेरे साथ और सभी लोग जो हैं तो उन सबको को डिनोट करने के लिए हम लोग प्रोनाउन में वी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन में क्या क्या आता है, प्रोनाउन किसकी जगह पे यूज़ होता है। नाउन की जगह पे जो भी चीज़ आप यूज़ कर लो वो सब क्या होता है, प्रोनाउन होता है। ओके, नाउन की जगह पे जो भी यूज़ हुआ वो प्रोनाउन हो गया। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। ये सब आप हु इज स्टैंडिंग देयर, उसके जगह पे मैं किसी को ले लूँ कि कविता इज स्टैंडिंग देयर, तो कविता की जगह पे हु यूज़ हुआ है इसलिए वो क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। ठीक है, नोबडी वॉन्ट्स टू गो देयर, ठीक है, नोबडी वॉन्ट्स टू, दिस इज हिज कार। अब दिस की जगह पे अगर मैं बोलूँ कि लैम्बोर्गिनी इज हिज कार, तो लैम्बोर्गिनी कार का नाम है, तो लैम्बोर्गिनी नाउन है, नाउन की जगह पे दिस यूज हुआ है इसलिए वो क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। ठीक है, इतना तो क्लियर है। चलो इसके साथ फिर मैं ये वीडियो अपना ख़त्म करती हूँ। आगे के वीडियोस में मैं नाउन के प्रोनाउन के टाइप्स लेकर के आऊँगी। होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो, और आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।